नमस्कार। आज हम समाजशास्त्र में समूह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। समूह खाली समाजशास्त्र में पढ़ने वाले विद्यार्थियों नहीं बल्कि आम आदमी भी समूह दिन प्रतिदिन अपनी डे टू डे लाइफ में समूह या ग्रुप कुछ वर्ड्स को अपने शब्दों से बाहर निकालता है। तो समूह मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई मानी जा सकती है और समाज में समूह के बिना रहना असंभव है। जैसे कि जन्म से मृत्यु पर्यंत तक अगर हम समूह में नहीं हैं तो हम वो सामाजिक प्राणी नहीं माने जाते हैं। इसलिए अगर समूह को देखा जाए तो समूह एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज में हमारा अस्तित्व बना रहता है। इसी तरीके शेरिफ एंड शेरिफ कहते हैं कि समूह एक ऐसा मनुष्यों का, व्यक्तियों का ग्रुप है जहाँ एक परिस्थिति संदर्भ रहता है, अर्थात जहाँ पर एक सामान्य स्टेटस का कार्य करते हैं या स्टेटस फंक्शन का संबंध रखते हैं, उसको हम समूह कहते हैं। मैकाइवर पेज कहते हैं समूह एक प्रकार से सभी लोगों में पाया जाने वाला वो संकलन है जिसमें पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं, यानी व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन जहाँ पर एक साथ सामान्य रूप से इंटरेक्शन होता रहता है। अगर हम समूह को देखकर उसके कैरेक्टरिस्टिक को देख के समूह की बात करते हैं तो समूह हम उसे कह सकते हैं जहाँ पर समूह व्यक्तियों का एक संकलन है, जहाँ पर इंटरेक्शन होता है, जहाँ पर सामूहिक आदर्श होते हैं, जहाँ पर स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है। मतलब एक समूह उसको कह सकते हैं जहाँ पर समान प्रकार के नियम और कानून पाए जाते हैं। अब हम समूह के प्रकार की अगर बात करें तो टॉनीज ने दो प्रकार के समूह की बात कही थी, जेमेंशैफ्ट और जेजेलशैफ्ट। जेमेंशैफ्ट का मतलब होता है हम उस समूह में व्यक्ति का एक झुंड जो उस समूह में डायरेक्ट मेंबरशिप होता है, जैसे एक जाति, एक परिवार, मतलब घनिष्ठता पाई जाती है। और जजेस शैफ्ट को हम इनडायरेक्ट ग्रुप कहते हैं। उस समूह में के हम सदस्य स्वतः तो नहीं होते हैं, पर उस समूह जजेस शैफ्ट का निर्माण हम बहुत सोच विचार कर करते हैं। इसी तरीके से अगर हम C.H. कूले की बात करते हैं तो C.H. कूले ने दो प्रकार के समूहों का वर्णन किया था। पहला है प्राइमरी ग्रुप जिसमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं, जिसमें वी फीलिंग होती है, जैसे हमारा परिवार होता है, पड़ोस होता है, और कह सकते हैं कि प्ले ग्रुप के जितने लोग होते हैं, क्रीड़ा समूह, उसको हम प्राइमरी ग्रुप कह सकते हैं। उसी तरीके से सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं जिसको द्वितीयक समूह कहते हैं। द्वितीयक का मतलब होता है गौड़ समूह। वो सारे लोग जो प्राइमरी ग्रुप में नहीं आते हैं उसको द्वितीयक समूह कहते हैं। एक तरीके का ये इसमें फॉर्मल रिलेशन होते हैं। फॉर्मल रिलेशन में हमारे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं, जैसे ऑफिस में काम करने वाले लोग, कॉलेज में लोग, नेताओं का संगठन, वकीलों का समूह, इस तरीके से ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होते हैं। उसी प्रकार से अगर समनर का वर्गीकरण देखा जाए तो समनर भी दो प्रकार के ग्रुप का वर्गीकरण करते हैं, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप में वो लोग आते हैं जो प्रत्यक्ष संबंध के होते हैं, वो स्वतः ही उस ग्रुप में रहते हैं, जैसे हमारा परिवार हो गया, हम एक जाति समूह के हो गए। और आउट ग्रुप उस ग्रुप को कहते हैं जहाँ पर हम अपनी इच्छा से हम जाते हैं और अपने कार्यों को ख़त्म करके उस ग्रुप से शायद वापस भी आकर एक नए ग्रुप को बनाते हैं। अगर इन सब ग्रुप की बात करते हैं तो हमें रेफरेंस ग्रुप को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि समाजशास्त्र में रेफरेंस ग्रुप या संदर्भ समूह की बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं एक फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। अगर रेफरेंस ग्रुप को हम समाजशास्त्र में नहीं पढ़ते हैं तो हमारा ग्रुप पूरा नहीं होता है। 1942 में H.H. हाइमन ने इसकी अवधारणा दी थी। H.H. हाइमन ने कहा था, उन्होंने एक्चुअली में एक मिलिट्री का ग्रुप देखा और कुछ सामान्य लोगों को देखा, तो दोनों ग्रुप में एक सामान्यता पाई गई कि जैसे मिलिट्री के लोग रहते हैं
उसी तरीके से सामान्य व्यक्ति वैसा ही कार्य व्यवहार करते थे। तो उन्होंने पूछा कि क्यों? बोले हम उस ग्रुप के सदस्य तो नहीं हैं, परंतु हम उस ग्रुप के सदस्यों की तरह व्यवहार करना चाहते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं उन दो ग्रुप्स में संदर्भ पाया जाता है। मिलिट्री ग्रुप के संदर्भ को लेके जो सामान्य ग्रुप है अपना कार्य व्यवहार करता है, तो उसको हम संदर्भ ग्रुप कहते हैं। समाजशास्त्र में आर.के. मर्टन ने इस अवधारणा को लाए और उन्होंने कहा कि इसमें दो तरीके के ग्रुप पाए जाते हैं, एक मेंबरशिप ग्रुप होता है, एक नॉन मेंबरशिप ग्रुप। मेंबरशिप ग्रुप उस समूह के हम सदस्यता को ग्रहण कर लेते हैं, उसको हम मेंबरशिप ग्रुप कहते हैं। और नॉन मेंबरशिप ग्रुप का मतलब होता है हम उस समूह के सदस्य तो नहीं हैं, ना ही हम उस समूह की सदस्यता को ग्रहण करते हैं, परंतु हम उसके तरीके से अपने कार्य व्यवहार और आचरण को करना चाहते हैं। इस तरीके से समाजशास्त्र में ग्रुप को ऐसे बताया जाएगा और ग्रुप के बिना समाजशास्त्र संभव नहीं है पढ़ना। अर्थात ग्रुप एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ग्रुप एक तरीके से व्यक्तियों के लिए, जो सामाजिक प्राणी है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।